हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आगान बोर्ड के फर्स्ट ईयर के 6.3.1 एसएलओ को देखेंगे, जिसका टाइटल है एक्सप्लेन मोबाइल सेलुलर कम्युनिकेशन। मोबाइल cellular communication refers to the technology that allows wireless transmission of voice, text, and data over long distance through a network of interconnected cells। तो जियोग्राफिकली आप इंटरकनेक्टेड सेल्स बना लेते हैं, और जिसकी वजह से आप वो उसके दरमियान में उनको सेल्स को इस्तेमाल करते हुए आप टेक्स्ट या वॉइस या डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। ईच सेल इज डिवाइडेड is serviced by a base station that connects mobile devices to the broader telecommunication network। और हर जो सेल होता है वो एक बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट होता है, और एक बेस स्टेशन फिर दूसरा बेस स्टेशन से कनेक्ट होता है, एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि ये बेस स्टेशन है, ये भी बेस स्टेशन, ये भी बेस स्टेशन और ये भी बेस स्टेशन। और ये बेसिकली एक जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये एक सेल इसको आप कह सकते हैं, जिसमें देखें ये एंटेना है और इसका एक अपलोड लिंक है और एक डाउनलोड लिंक है। और इसकी वजह से जो जितने भी मोबाइल्स हैं इर्द गिर्द, वो जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू बेस स्टेशन। और ये फिर बेस स्टेशन जो है ये दूसरी बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा जो है वो तीसरे बेस स्टेशन के साथ, और तीसरा चौथे के साथ। और फिर इसी तरह से दूसरे मोबाइल्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस तरह से अगर एक यूज़र जो है फर्ज करें किसी जगह से मूव होता है और कि किसी और जगह पे जा रहा होता है, तो अगर एक बेस स्टेशन की रेंज ख़त्म होती है तो वो फौरी तौर पे दूसरे बेस स्टेशन के साथ वायरलेसली जो है कनेक्ट हो जाता है, और अगर इससे ख़त्म होती है तो फिर इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। और ये आपके सामने है कि ये जो जितना भी एरिया बना हुआ है इस तरह से, ये बेसिकली आपका सेल्स का एरिया, बेसिकली सेल्स की फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो इसकी जो हाउ मोबाइल कम्युनिकेशन वर्क्स, तो डिवीजन सबसे पहले देखेंगे इनकी सेल्स में होती है। जैसे मैंने बताया, द सर्विस एरिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जियोग्राफिक रीजन्स कॉल्ड सेल, ईच सर्विस बाय द बेस स्टेशन। Cell enable the reuse of frequencies, improving efficiency and capacity. Communication initiation. When a mobile user makes a call or sends data, their device sends signal to the nearest base station via radio waves। तो नियरेस्ट बेस स्टेशन जो होता है उसके ऊपर सारी जो ट्रांसमिट होती हैं वेव्स, और वेव्स यूज होती हैं रेडियो वेव्स। बेस स्टेशन प्रोसेसिंग क्या होती है फिर आगे, द बेस स्टेशन रिसीव द सिग्नल्स, प्रोसेस इट एंड फॉरवर्ड टू द मोबाइल स्विचिंग सेंटर। और फिर बेस स्टेशन जो है वो आगे मोबाइल स्विचिंग सेंटर को आगे डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। और मोबाइल स्विचिंग सेंटर बेसिकली क्या करता है, वो रूट जो है वो डिसाइड करता है कि किस जगह पे डाटा को भेजना है। द MSC यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर डिटरमिन द डेस्टिनेशन ऑफ द कॉल और डाटा। एंड अदर मोबाइल यूज़र और लैंडलाइन और इंटरनेट कुछ भी इनमें से हो सकता है, एंड रूट सेट अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक जो है वो डाटा को उस जगह पे भेजता है। और सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता चल गई कि बेस स्टेशन है, बेस स्टेशन के बाद हमें पता चल गया कि मोबाइल स्विचिंग सेंटर हैं जो बेसिकली रूट करते हैं डाटा। नेक्स्ट आपके पास है कनेक्शन टू रिसिप्ट्स। द MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर एस्टेब्लिश ए कनेक्शन टू द रिसिप्ट्स बेस स्टेशन। अब जिसने रिसीव करनी है, आपका डेटा रिसीव करना है, उसके साथ कनेक्ट करता है, वो कनेक्शन बनाता है। और द पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क या पब्लिक जो नेटवर्क है उसके साथ कनेक्शन बनाता है। द रिसिप्ट रिसीव द कॉल और डाटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइस और लैंडलाइन। तो मोबाइल डिवाइस के ज़रिए से या लैंडलाइन के ज़रिए से
शिफ्ट रिसीव करता है कॉल और डेटा। हैंड ऑफ बिटवीन सेल्स, एज द यूजर मूव्स the connection is handed off from one cell to another seamlessly to maintain the call or data session। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर एक यूज़र जो है वो ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम वन सेल जियोग्राफिकली फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, और हर सेल में आप बेस स्टेशन मौजूद हैं, तो जब एक बेस स्टेशन की वाईफाई की जो रेंज है वो ख़त्म होने लगती है तो दूसरा उससे कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। की कंपोनेंट्स ऑफ द मोबाइल कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो मोबाइल ही इटसेल्फ है, मोबाइल डिवाइस, द यूजर डिवाइस दैट इनिशिएट एंड रिसीव कम्युनिकेशन। उसके बाद बेस स्टेशन है, जैसे पहले जिक्र हो चुका है, द ट्रांसीवर विद इन अ सेल दैट कनेक्ट्स मोबाइल डिवाइस टू द नेटवर्क। मोबाइल स्विचिंग सेंटर है, द सेंट्रल हब दैट मैनेजेस कॉल रूटिंग, hands off and connection to other networks. Public switch telephone network, the traditional landline network for connecting mobile users to wired phones. Core network, the backbone of the mobile communication system, managing data flow and user information. फीचर क्या है मोबाइल कम्युनिकेशन के? मोबिलिटी सबसे बड़ा फीचर है कि आप यूज़र जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, और उसको कोई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ कोई केबल नहीं है। मोबाइल कम्युनिकेशन allows user to stay connected while moving, ensuring communication is not restricted to a specific location। क्योंकि मुख्तलिफ सेल जो है वो जियोग्राफिकली सेल बनाए गए हैं जिनके अंदर बेस स्टेशन कायम। वायरलेस टेक्नोलॉजी, इट यूजेस रेडियो वेव्स फॉर ट्रांसमिटिंग वॉइस डेटा एंड डेटा टेक्स्ट एंड डेटा, एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ फिजिकल केबल्स। तो रेडियो वेव्स के ज़रिए से जो डाटा है वो ट्रेवल करता है, और इसके लिए कोई फिजिकल केबल की हमें ज़रूरत पेश नहीं आती। वाइड एरिया कवरेज, मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव कवरेज ranging from the local to global depending on the network type, GSM 4G 5G वगैरह वगैरह। फ्रीक्वेंसी रीयूज हो सकती है, द सर्विस एरिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर जियोग्राफिक रीजन्स कॉल्ड सेल्स, allowing the same frequency to be reused in non-adjacent cell, जो कि साथ साथ नहीं है, उनको भी फ्रीक्वेंसी जो है वो रीयूज होती है, इंक्रीजिंग नेटवर्क कैपेसिटी। तो इस तरह से नेटवर्क जो है वो बेहतर लोगों को, ज़्यादा लोगों को मिल जाता है। हैंड ऑफ फीचर में हैंड ओवर यानी इंश्योर सीमलेस कनेक्टिविटी व्हेन यूजर मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ये बात हो चुकी है पहले। सपोर्ट फॉर मल्टीमीडिया सर्विस, बियॉन्ड वॉइस कम्युनिकेशन मोबाइल नेटवर्क सपोर्ट टेक्स्ट मैसेजिंग, इंटरनेट एक्सेस, वीडियो कॉल स्ट्रीमिंग एंड मोर। तो ये सारी चीज़ें इसके फीचर में आ जाती हैं। और सिमिलरली ग्लोबल रोमिंग जो है, यूज़र कैन एक्सेस मोबाइल सर्विस वर्ल्ड वाइड ड्यू टू interoperability among network providers and standards like GSM and LTE। तो रोमिंग भी जो है वो भी एक इसका एक फीचर है। नेक्स्ट आपके पास एडवांटेजेस की बात की जाए तो कन्वीनियंस है, यूज़र कैन कम्युनिकेट एनी टाइम एंड एनीवेयर, इनहेंस कनेक्टिविटी, facilitate real-time communication, improving productivity and accessibility, flexibility and no need of fixed infrastructure, making it suitable for remote areas. Multimedia support offers a range of services including voice, text, video and internet। स्केलेबिलिटी जो है आप जानते हैं कि एक आपने अगर एक्सपैंड करना है तो जिस मर्जी हद तक आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास डिसएडवांटेजेस हैं। सिग्नल इंटरफेरेंस है, प्रोन टू डिस्टर्ब ड्यू टू वेदर, बिल्डिंग और नेटवर्क कंजेशन। तो इस वजह से ये चीज़ें जो है मोबाइल में ये चीज़ें हायल हैं कि वेदर और बिल्डिंग्स और पहाड़ वगैरह जो हैं इससे कम्युनिकेशन ख़राब हो सकती है। प्राइवेसी कंसर्न्स, मोबाइल कम्युनिकेशन कैन बी सस्केप्टेबल टू हैकिंग एंड डेटा ब्रीचेस। तो डेटा के जो इस्तेमालात हैं और
हैकिंग जो है, जो लोग हैक कर उस वजह से ये रिस्की समझा जाता है। हेल्थ कंसर्न, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स हैं, इसलिए पोटेंशली रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है, सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग बेस स्टेशन एंड कोर नेटवर्क एक्सपेंसिव। तो इसलिए आज से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं हमने यहाँ पे वो भी बता दिए। तो ये आपकी सर्वर कम्युनिकेशन जो है, ये वीडियो उसके मतलब थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।